गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर आज हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओके बच्चों, चलिए निर्देशन एवं परामर्श में आज हमारा टॉपिक है व्यवसाय चयन के सिद्धांत। ओके बच्चों, चलिए उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके बच्चों, चलिए हमारा आज का टॉपिक है व्यवसाय चयन के सिद्धांत। व्यवसाय चयन के सिद्धांत आमतौर पर यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति का व्यवसायिक दृष्टिकोण पृथक पृथक होता है। कुछ सरकारी नौकरियों में अपना भविष्य तलाशते हैं, तो कुछ बिना अधिक समय गंवाए शीघ्र ही किसी व्यवसाय के माध्यम से सफलता के उच्च बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इन नौकरियों तथा व्यवसायों में भी लोगों के व्यवसाय चयन के क्षेत्र में समानता नहीं होती। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई कुशल इंजीनियर, जबकि कुछ लोग अध्यापन कार्य को विशेष महत्व देते हैं। ठीक इसी प्रकार जहाँ कुछ लोग डेयरी उद्योग को आय का प्रमुख स्रोत मानते हैं, तो कुछ लोग दस्तकारी को विशेष महत्व देते हैं। कहने का आशय यह है कि व्यवसाय विशेष के प्रति यह विशिष्ट प्रकार का मोह क्यों उत्पन्न होता है, अतः किन सिद्धांतों के आधार पर व्यवसाय का चुनाव किया जाए, यह एक चुनौती है। व्यवसाय चयन के सिद्धांत के क्षेत्र में सर्वप्रथम एली जिंजबर्ग ने सन 1951 में एक अध्ययन किया। जिंजबर्ग के अनुसार व्यवसाय चयन एक प्रक्रिया होती है। जिंजबर्ग के अनुसार व्यवसाय चयन एक प्रक्रिया होती है तथा यह 3 स्तरों में विभक्त होता है। ये 3 स्तर हैं: कल्पना, संभाव्य चयन तथा वास्तविक चयन। जिंजबर्ग के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक निर्देशन कार्यकर्ता को व्यावसायिक निर्देशन देते समय देखना चाहिए कि व्यक्ति व्यावसायिक विकास के किस स्तर पर है। जिंजबर्ग के अनुसार व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया ठीक बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। जिंजबर्ग के अनुसार क्या है? व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया ठीक बालक के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती है। बालक के 7 वर्ष के हो जाने पर व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। व्यवसाय चयन के बारे में 11 वर्ष से पूर्व की आयु काल्पनिक कही जा सकती है। 11 से 17 वर्ष की आयु संभाव्य चयन की आयु है तथा 17 वर्ष से ऊपर की आयु व्यवसाय के वास्तविक चयन की आयु कहलाती है। जिंजबर्ग के अनुसार व्यवसाय का संभाव्य चयन स्तर पुनः 3 उपस्तरों में विभक्त किया जा सकता है। इस स्तर के प्रथम चरण में किशोर बालक अपनी रुचियों का विकास करता है, अतः रुचि स्तर कहा जा सकता है। रुचियों को ध्यान में रखने के बाद बालक अपनी क्षमताओं को देखता है, अतः दूसरा स्तर क्षमताओं का है। और अंत में बालक अपने मूल्यों का अध्ययन करता है, अतः संभाव्य चयन का तीसरा उप स्तर मूल्य स्तर है। ओके बच्चों, तीनों स्तर आप लोगों को समझ में आया? संभाव्य चयन आयु की भांति ही वास्तविक चयन आयु को जिंजबर्ग ने 3 उपस्तरों में विभक्त किया। इस आयु के प्रथम स्तर में वह सर्वप्रथम व्यवसायों की खोज करता है। इसे खोज स्तर के नाम से पुकारा जा सकता है। द्वितीय स्तर